हम लोग को मालूम है कि आज आप लोग पढ़ रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो होता है इसकी पहचान होती है जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं तो ऐसे वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आते हैं। मतलब कंटिन्यूअस का मतलब होता है कि जारी रहना, यानी लगातार इसमें कोई भी कार्य जारी रहेगा। जैसे देखिए, जैसे सीता अपने घर जा रही है, मतलब वो कार्य प्रेजेंट में हो रहा है और जारी भी, तो इसीलिए इसको हम कहते हैं कंटिन्यूअस। तो ये इसका पहचान हो गया। कोई भी हिंदी वाक्य रहेगा उसके अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आएगा तो हम पहचान जाएंगे कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। ठीक है, तो अब अगला हेडिंग हम डालेंगे कि अनुवाद करने के नियम, कैसे हम इसको हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे, जिसको आप ट्रांसलेट कहते हैं। तो अगला हेडिंग है आपका अनुवाद करने के नियम। अनुवाद करने के नियम मतलब हम कैसे हिंदी जो दिया जाएगा हिंदी का वाक्य उसको कैसे अंग्रेजी में हम अनुवाद करेंगे, उसके कुछ नियम हैं, वो नियम हम लिखेंगे। नियम क्या है, देखिए इधर सबसे पहले जो हमारा सब्जेक्ट होता है आप जानते हैं वो या तो सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा। ठीक है, तो सिंगुलर रहेगा तो उसके साथ क्या सहायक क्रिया लगेगी, प्लूरल रहेगा तो उसके साथ क्या सहायक क्रिया लगेगी वो हम बताएंगे। देखिए यहाँ पे लिखेंगे अनुवाद करते समय, अनुवाद करते समय, अनुवाद करते समय एक वचन, सिंगुलर नंबर का हिंदी होता है एक वचन। ठीक है, एक वचन, एक वचन, एक वचनकर्ता के साथ, एक वचनकर्ता के साथ इज का प्रयोग करते हैं। इज का प्रयोग, एक वचनकर्ता के साथ इज का प्रयोग करेंगे। जैसे जो हमारा सब्जेक्ट होगा अगर वो सिंगुलर नंबर रहेगा तो हम इज का प्रयोग करेंगे। एक वचनकर्ता के साथ इज का प्रयोग तथा बहुवचन, बहुवचन को अंग्रेजी में प्लूरल बोलते हैं। बहुवचनकर्ता के साथ, बहुवचनकर्ता के साथ, बहुवचनकर्ता के साथ, बहुवचनकर्ता के साथ, बहुवचनकर्ता के साथ आर का प्रयोग, बहुवचनकर्ता के साथ आर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, बहुवचनकर्ता के साथ आर का प्रयोग करते तथा एम का प्रयोग, एम का प्रयोग जो हमारा एम सहायक क्रिया होता है वो सिर्फ आई के साथ होता है। एम का प्रयोग आई के साथ करते हैं। एम का प्रयोग आई के साथ, आई का मतलब होता है मैं, तो जो एम हमारा सहायक क्रिया है वो सिर्फ आई के साथ यूज होगा। देखिए हमने क्या लिखा, अनुवाद करते समय यानी ट्रांसलेट करते समय एक वचनकर्ता के साथ इज का प्रयोग तथा बहुवचनकर्ता के साथ आर का प्रयोग तथा एम का प्रयोग आई के साथ करते हैं। ठीक है, तथा मुख्य क्रिया की, तथा मुख्य क्रिया की, इसके बाद तथा मुख्य क्रिया की पहली अवस्था में, जैसे आप जानते हैं क्रिया की 4 अवस्थाएं होती हैं, पहली अवस्था, दूसरी अवस्था, तीसरी अवस्था और एक आईएनजी फॉर्म होता है। ठीक है, एक आईएनजी फॉर्म होता है। तो इसमें मुख्य क्रिया की पहली अवस्था में, मुख्य क्रिया की पहली अवस्था में
मुख्य क्रिया की पहली अवस्था में, मुख्य क्रिया की पहली अवस्था में, मुख्य क्रिया की पहली अवस्था में आईएनजी, मुख्य क्रिया की पहली अवस्था में आईएनजी का प्रयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं। मुख्य क्रिया की पहली अवस्था में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। अब देखिए ये तो हमारा अनुवाद करने का नियम हो गया कि कैसे हम ट्रांसलेट करेंगे, उसके कुछ रूल है। अनुवाद करते समय एक वचनकर्ता के साथ इज, बहुवचनकर्ता के साथ आर तथा एम का प्रयोग जो होगा वो हमारा सिर्फ आई के साथ होगा। इसमें 3 सहायक क्रिया लगेंगी जिसको अंग्रेजी में हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। एक इज वो हमारा सिंगुलर नंबर के साथ, और आर प्लूरल नंबर के साथ, और जो हमारा एम का प्रयोग होगा वो सिर्फ किसके साथ होगा, आई के साथ होगा। ठीक है, तो अब इसके लिए एक फार्मूला इसमें होता है जो हम आपको बताते हैं, उस फार्मूला पे पूरा लग जाएगा, उसी फार्मूला पे पूरा ट्रांसलेट हो जाएगा। देखिए फार्मूला हम लिखते हैं कैसे, फार्मूला, फार्मूला देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले ट्रांसलेट करेंगे तो सब्जेक्ट की, सबसे पहले ट्रांसलेट करेंगे तो क्या करेंगे, सब्जेक्ट की अंग्रेजी लिखेंगे। सब्जेक्ट मतलब होता है कर्ता, सब्जेक्ट की हिंदी होती है कर्ता, सब्जेक्ट की हिंदी होती है कर्ता, सबसे पहले कर्ता। अब अगर कर्ता हमारा एक वचन रहेगा तो इज लगाएंगे, अगर एक वचन नहीं है तो क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे, और अगर आई है तो एम लगाएंगे, और बहुवचन है तो आर लगाएंगे। ये स्लैश का चिन्ह है जिसमें तीनों में से एक लगाएंगे। पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर चाहे इज लगाओ, चाहे एम, चाहे आर, ये तीनों में से एक ही लगाना है। तीनों हेल्पिंग वर्ब है, हिंदी में सहायक क्रिया कहते हैं। फिर उसके बाद देखिए, फिर उसके बाद मेन वर्ब, एमबी मतलब होता है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करेंगे, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करेंगे, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करेंगे। ठीक है, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद अदर वर्ड लिखेंगे। ये हमारा फार्मूला है, इसी फार्मूला पे हम लगा सकते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट अगर हमारा सिंगुलर है तो इज लगाएंगे, अगर बहुवचन है तो आर लगाएंगे, अगर आई है तो एम लगाएंगे। फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, फिर आईएनजी, और फिर ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। ठीक है, अब सबसे पहले देखिए एग्जाम्पल दिखाते हैं कैसे होगा। एक बार एग्जाम्पल हमारा देखिए, जैसे है सोनू, लिख दियो, सोनू स्कूल जा रहा है, ये हमारा एक हिंदी का वाक्य है। अब इसको कैसे पहचानेंगे कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस है। देखिए मैंने आपको दिखाया था यहाँ पे, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, आज शब्द आते हैं तो ऐसे वाक्य प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के अंतर्गत आते हैं। देखिए इस वाक्य के अंत में रहा है आया है, सोनू स्कूल जा रहा है, ये वाक्य है एक पूरा सेंटेंस, और इसके लास्ट में आया है रहा है। तो हम तुरंत पहले याद किए थे, पहचान इसीलिए हम दिमाग में था हमारे कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, तुरंत हमारा दिमाग बताएगा कि ये क्या है, ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस है। तुरंत हम उसका फार्मूला लगाएंगे। देखिए हमारा फार्मूला, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब कह रहा है हमारा फार्मूला कि सब्जेक्ट ढूंढो। सब्जेक्ट ढूंढने के लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताया था, ट्रिक है कि कौन या किसको लगा के क्वेश्चन करेंगे। कौन स्कूल जा रहा है, सोनू, ऐसे कहेंगे कौन स्कूल जा रहा है तो हमें तुरंत मिलेगा सोनू स्कूल जा रहा है, तो हम तुरंत समझ जाएंगे सब्जेक्ट क्या है, सोनू है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए सोनू की अंग्रेजी लिखेंगे, SONU, सोनू। फिर देखिए सोनू हमारा सिंगुलर नंबर है, क्योंकि सोनू एक वचन है, एक ही लड़का है, तो वो सिंगुलर नंबर माना जाएगा, तो उसके साथ इज लगेगा। क्या लगेगा, साथ किया इज, सोनू इज। फिर हमारा फार्मूला कहता है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब ढूंढो। मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया, मेन मीन्स होता है मुख्य, वर्ब मीन्स होता है क्रिया। तो मुख्य क्रिया क्या है, जा रहा है, जाना के अंग्रेजी होता है गो, क्या होता है, गो होता है। उसमें क्या होता है कि आईएनजी लगाएंगे, गोइंग। अब उसके बाद हमारा फॉर्मूला कहता है ऑब्जेक्ट लिखो, ओबी, ओबी मीन्स ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को हिंदी में कहते हैं कर्म, कर्म लिखो।
अब कर्म क्या है? कर्म को अगर हमें ढूंढना है तो हम कहेंगे सोनू कहाँ जा रहा है, सोनू कहाँ जा रहा है, तो तुरंत पता चलेगा स्कूल जा रहा है। तो हम उसके बाद क्या करेंगे, सोनू इज गोइंग टू स्कूल, यहाँ पे क्या लगाएंगे, स्कूल। बस इतना ही आपको करना है और उसमें कुछ नहीं। ये आपका ट्रांसलेशन हो गया, ठीक है। देखिए तो देखिए, अगर ये आपको मतलब ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक करेंगे तो हमें हौसला मिलेगा, और लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और हौसला मिलेगा तो और हम मतलब मतलब क्या कहते हैं कि हमारा हौसला बढ़ेगा और आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियो बनाएंगे, और आपकी अच्छे अच्छे जानकारी के लिए मतलब क्या कहते हैं कि आपका कुछ जाता नहीं, बस सिर्फ लाइक कर देना है, आपका उसमें एक भी पैसा नहीं खर्च होगा। देखिए उसके बाद फिर और आपको दूसरा एग्जाम्पल देते हैं। ये तो सिंगुलर नंबर वाला एक वचन का था। अगर हमारा सब्जेक्ट बहुवचन का हो तो क्या करेंगे, देखिए देखिए जैसे वह स्कूल जा रहे हैं, वो स्कूल जा रहे हैं, ये भी हमारा एक हिंदी का वाक्य। जैसे आपको हमें बताया था कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे आदि शब्द आते हैं, ऐसे वाक्य प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के अंतर्गत आते हैं। वो स्कूल जा रहे हैं, तो देखिए लास्ट में रहे हैं आ गया, यानी कि रहे हैं यहाँ पहचान में बताया गया था, इसीलिए हम तुरंत समझ जाएंगे कि ये हमारा वाक्य प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का। फिर उसका फार्मूला हम तुरंत लगाते हैं। फार्मूला हमारा क्या कहता है, सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढो, कौन स्कूल जा रहा है, वो स्कूल जा रहे हैं, वो यानी कि ही प्लूरल है, तो वो की इंग्लिश होती है दे, क्या होती है दे, और दे हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल नंबर है, तो बहुवचन है तो उसके साथ आर लगेगा। मैंने पहले ही बताया था कि इसके साथ क्या लगेगा, आर। फिर उसके बाद देखिए फिर हम ढूंढेंगे मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है, जाना। जाना की अंग्रेजी होती है गो, और उसमें फिर क्या हमारा फार्मूला करें, आईएनजी लगाओ। हमारा फार्मूला करें कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाओ, तो हम फिर क्या लगाएंगे, आईएनजी, गोइंग। दे आर गोइंग, अब कहाँ जा रहा है, स्कूल जा रहा है, तो गोइंग टू स्कूल। ये देखिए, अब इसके बाद ये आपका एक सिंगुलर का आपको एक एग्जांपल बताया, एक प्लूरल का बताया। अब आपको एक एग्जांपल और बताएंगे जिसमें एम लगता, एम वाला, क्योंकि हमारे इस टेंस में 3 सहायक क्रिया लगता है, हेल्पिंग वर्ब, इज, एम, आर, 3 लगता है। तो एक इज वाला बता दिया। अब आपको बताएंगे एम का प्रयोग कहाँ होता है, तो आप लोग यहाँ पे कंसंट्रेट कीजिए। देखिए अगला है, मैं दूध पी रहा। देखिए जैसे मैं दूध पी रहा हूँ, ये एक हिंदी वाक्य, और मैंने आपको पहचान बताया था, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रहे हूँ, रहे, रहा है, रही है, रहे हो आदि शब्द आता है, तो ऐसे वाक्य इसमें आया दूध पी रहा हो, यानी तुरंत हम जान जाएंगे कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस का है, उसका फार्मूला यूज करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढेंगे। मैंने आपको सब्जेक्ट ढूंढने का तरीका बताया है, कौन या किसको लगा के प्रश्न करेंगे तो सब्जेक्ट मिलेगा। कौन दूध पी रहा है, तो पता चलेगा मैं दूध पी रहा हूँ, तो मैं की अंग्रेजी होती है आई, मैं की अंग्रेजी होती है आई, तो आई हो गया। फिर हमारा फार्मूला क्या रहता है कि आई के साथ एम लगेगा। पहले आपको यहाँ पे लिखाया हुआ बात करने के नियम में कि आई के साथ एम का प्रयोग आई के साथ होगा, तो आई एम। अब हमारा फार्मूला कहता है मेन वर्ब ढूंढो। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब है पीना, पीना की अंग्रेजी होती है ड्रिंक, फर्स्ट फॉर्म होता है ड्रिंक, DRIN के ड्रिंक, और इसमें ING लगा सकते हो, ING, आई एम ड्रिंकिंग। अब वो क्या पी रहा है, दूध पी रहा है, तो आई एम ड्रिंकिंग द मिल्क, दूध की अंग्रेजी होती है मिल्क, तो ये हमारा बन गया। मतलब आपको तीनों तरह से आपको ये देखिए कि मुझे ये क्या कहते हैं कि आपको ये जो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस था इसका तीनों एग्जांपल आपको बताया, और उसके बाद हमें उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा, और आपकी पढ़ाई जो आपका नॉलेज है वो बहुत ज़्यादा मतलब परफेक्ट हो गया होगा। और क्या कहते हैं कि आप हमारे चैनल को देखिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। लाइक करने में कोई पैसा नहीं लगता है, और जब आप लाइक करेंगे तो हमारा हौसला बढ़ेगा, तो और दिल लगा के हम पढ़ाएंगे आपको इस टॉपिक को, ठीक है। अब इसी के साथ अब आज का क्लास समाप्त होता है।
अब अगले दिन फिर नया चैप्टर लेके आपको इसी चैनल पे मिलेंगे फिर दोबारा। तो देखिए आप पढ़िए, मन लगा के पढ़िए और जीवन में कुछ काम कीजिए। थैंक यू।